I see the fire in your eyes, it makes me feel, it takes me high, so bring it on, girl. हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सुई घर पर फ्रैंक का वेट कर रही होती है और गुस्से में कहने लगी कि अभी तो हमें रिलेशनशिप में आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और उसने अभी से मेरे मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया। तभी वहाँ शाव्यान आ जाती है। सुई उससे कहने लगी कि तुम मेरे बेड पर सो सकती हो, मैं नीचे फ्लोर पर सो जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपने मास्टर के साथ बात कर रहा था। उसका मास्टर उससे कहने लगा कि तुम पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो गए और स्मार्ट भी, लेकिन अभी भी तुम उतना ही कम बोलते हो। काफी देर तक बात करने के बाद फैंग वहाँ से जा रहा होता है और जाते जाते उनसे कहने लगा कि क्या आप मेरे लॉक स्टूडियो में आना चाहते हैं। इस पर उसका मास्टर हाँ कह देता है। वहीं दूसरी ओर हम सुई और शाव्यान को देखते हैं। शाव्यान उससे कहने लगी कि मुझे नींद नहीं आ रही। सुई पूछने लगी कि क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। इस पर शाव्यान कहने लगी कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरी वापस ना आए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं कुछ याद करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे एक ब्लर सा आदमी दिखाई देता है जो काफी लंबा और डरावना है। जब मैं उसे क्लियरली देखने की कोशिश करती हूँ तो मेरी सांसें अटक जाती हैं। अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई तो मुझे कुछ भयानक चीजों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर सुई कहने लगी कि तुम डरो मत, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो और लियोबिन ने तुमसे कहा था ना कि वो तुमको प्रोटेक्ट करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग घर वापस आ जाता है और सुई के पास मैसेज करता है कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर हम उसके मास्टर को देखते हैं जो एक आदमी के पास जाकर कह रहा था कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग लियोबिन को सुबह जल्दी खड़ा कर देता है और उसे घर की सफाई करने को कहता है। तभी लियोबिन कहने लगा कि ठीक है, मैं सुई को भी सफाई करने के लिए बुला लेता हूँ, लेकिन फैंग उसे बुलाने से मना कर देता है। लियोबिन कहने लगा कि हमने साथ मिलकर सेलिब्रेट किया था तो सफाई भी हम साथ में करेंगे। फैंग बोला कि ठीक है, फिर तो शाव्यान को भी सफाई करनी पड़ेगी। इस पर लियोबिन कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं अकेले ही सफाई कर लूंगा। फिर फैंग उससे कहने लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, इसमें पूरे गार्डन की सफाई हो जानी चाहिए। इस पर लियोबिन कहने लगा कि कम से कम मुझे 40 मिनट तो दो, मैं कोई रोबोट थोड़ी हूँ। फैंग बोला कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 28 मिनट बचे हैं। ये सुनकर लियोबिन उसकी वॉच छीनने लग जाता है जिसमें उसने टाइमर लगा रखा था। तभी वहाँ सुई आ जाती है और उसे देखकर लियोबिन अपना काम करने के लिए वापस चला गया। सुई उससे कहने लगी कि आजकल तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो। लियोबिन कहने लगा कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारी वजह से मेरे 30 सेकंड वेस्ट हो गए, अभी तक मैं क्रिसमस ट्री की भी सफाई नहीं कर पाया। फिर सुई फैंग से कहने लगी कि तुम आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हो। तभी फैंग बताने लगा कि आज मेरा एक फ्रेंड मेरे स्टूडियो में आने वाला है। ये सुनकर सुई कहने लगी कि फिर तो हमें कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। ये कहकर वो अंदर चली गई। इसके बाद शाव्यान वहाँ आकर लियोबिन से कहने लगी कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ। लियोबिन कहने लगा कि नहीं, तुम बस यहीं खड़े होकर देखती रहो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई फैंग से कहने लगी कि ये टेडी बियर कितना बड़ा है, यहाँ इतनी जगह भी नहीं है, मैं इसे अपने रूम में ले जाती हूँ। तभी लियोबिन वहाँ आकर फैंग को चिढ़ाते हुए कहने लगा कि हाँ ये कितना क्यूट है। फिर वो सुई से कहने लगा कि अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो तुम इसे अपने रूम में ले जाओ। तभी फैंग उसे बताता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है। ये सुनकर लियोबिन तुरंत सफाई करने लग गया। इसके बाद लियोबिन शाव्यान से कहने लगा कि फाइनली मैंने 30 मिनट के अंदर अंदर अपना पूरा काम फिनिश कर दिया। शाव्यान उससे कहने लगी कि अगर तुम 30 मिनट के अंदर ये फिनिश ना भी कर पाते तो क्या हो जाता। इस पर लियोबिन कहने लगा कि अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर वो फैंग के पास जाकर गुस्से में कहने लगा कि तुमने फिर से मुझे अपने जाल में फंसा लिया ना। तभी वहाँ उसकी ग्रैनी आ जाती है और वो फैंग से कहने लगी कि तुमने आज घर कितना क्लीन करवा दिया। इस पर लियोबिन बोला कि ये सब तो मैंने किया है, आप उसकी तारीफ क्यों कर रही है। ग्रैनी कहने लगी कि अगर वो तुम्हें उठाता नहीं तो तुम अभी तक बेड पर सोए होते। इसके बाद ग्रैनी शाव्यान से अपने साथ बाहर चलने को कहती है और उनको बताने लगी कि शाव्यान को कुछ सामान खरीदना है, इसीलिए वो मेरे साथ बाहर जा रही है। ये कहकर वो शाव्यान को लेकर वहाँ से चली गई और फिर लियोबिन भी गुस्से में अंदर चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग का मास्टर उसके घर आ जाता है और फैंग उसे अपना स्टूडियो दिखाने के लिए ले गया। उसका मास्टर कहने लगा कि तुम्हारा स्टूडियो तो हमारे पुराने स्टूडियो से भी बहुत बड़ा है। तभी फैंग उनसे पूछने लगा कि आप अभी क्या काम करते हैं, क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए। इस पर उसका मास्टर कहने लगा कि फिलहाल तो मैं कोई काम नहीं करता, पर तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं जल्दी कोई काम ढूंढ लूंगा। वहीं दूसरी ओर हम सुई को देखते हैं जो लियोबिन से कह रही थी कि ये वही आदमी है जो उस दिन फैंग से मिला था, पर ये उसका टीचर निकलेगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी लियोबिन कहने लगा कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, उनके आने से पहले फैंग ने इतनी ज्यादा प्रिपरेशन की है, नॉर्मली फैंग ऐसा कभी नहीं करता। थोड़ी देर बाद फैंग के मास्टर वहाँ से चले
चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओयान जब घर वापस आती है तो लियोबिन उससे कहने लगा कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी और तुम ग्रैनी के साथ में क्यों गई थी। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाती तो मैं तुम्हारा सामान कैरी करने में तुम्हारी हेल्प कर देता, पर कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम जाओ तो मुझे ही साथ लेकर जाना। इस पर शाओयान कहने लगी कि क्या पता अगली बार तक मैं ये बात भूल जाऊं। फिर लियोबिन उसका फोन लेकर उसमें सेव कर देता है कि अगली बार से तुम मेरे साथ ही शॉपिंग पर जाना। इसके बाद शाओयान उससे पूछने लगी कि जब तक मेरी मेमोरी वापस नहीं आ जाती तब तक क्या मैं यहीं रुक सकती हूँ। इस पर लियोबिन बोला कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो और अपनी मेमोरी रिकॉल करने के लिए तुम अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो, वैसे भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अब मैं हूँ ना। वहीं दूसरी ओर हम सुई और फैंग को देखते हैं जो साथ में वॉक पर गए होते हैं। सुई उससे कहने लगी कि मुझे लगता है कि हम अभी एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, इसलिए अब हम एक दूसरे से 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर वो फैंग से क्वेश्चंस पूछने लग जाती है और लास्ट क्वेश्चन वो पूछती है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। इस पर फैंग कहता है कि मेरी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम सुई है। इसके बाद फैंग उससे पूछने लगा कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। सुई बताने लगी कि तुमसे पहले मेरे 2 बॉयफ्रेंड्स थे। फिर फैंग उनसे पूछता है कि तुम्हारा उनके साथ ब्रेकअप कैसे हुआ। इस पर सुई कहने लगी कि हाई स्कूल में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, पर बाद में मुझे पता लगा कि वो बस मेरा होमवर्क कॉपी करने के लिए मेरे साथ था, इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। फिर फैंग उससे उसके दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो सुई बताने लगी कि कॉलेज में एक लड़का डेली मुझसे अपने साथ मूवी देखने चलने को कहता था। मुझे लगता था कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, पर वो एक्चुअली में मेरी फ्रेंड को लाइक करता था। ये सुनकर फैंग को उस पर हंसी आ जाती है और वो उससे कहने लगा कि इसका मतलब वो दोनों तुम्हारे साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहे थे। अगले सीन में हम फैंग के मास्टर को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में जॉब लेने के लिए जाता है और उनको ये भी बता देता है कि मैं काफी साल से जेल में था, फिर भी वहाँ की ओनर फैंग के कहने पर उसे काम पर रख लेती है। अगले सीन में हम शाओयान को देखते हैं जिससे वॉशिंग मशीन ऑन नहीं हो रही थी, तभी वहाँ लियोबिन आकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। शाओयान को बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था तो वो अचानक से जाकर उसे किस कर देती है। फिर जब उसे रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था तो वो वहाँ से जाने लगती है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और लियोबिन उसे गिरने से बचा लेता है। लियोबिन उसको देखकर स्माइल कर रहा होता है, तभी वहाँ फैंग और सुई आ जाते हैं और उनको वहाँ देखकर वो दोनों बहुत इम्प्रेस फील करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं और लियोबिन उनसे कहने लगा कि जो भी यहाँ रिलेशनशिप में है वो एक एक करके इसके बारे में बताएगा। सुई यहाँ पर सबसे छोटी है तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। सुई उससे कहने लगी कि तुम्हें क्या पता कि मैं यहाँ सबसे छोटी हूँ। शाओयान को अभी उसकी एज याद नहीं है तो ये भी तो हो सकता है कि वो मुझसे छोटी हो। लियोबिन सुई को चिढ़ाते हुए कहने लगा कि हाँ एज में तो तुम ही इससे बड़ी लगती हो। तभी सुई भी उससे कहने लगी कि फैंग तुमसे ज्यादा हैंडसम है। इस पर लियोबिन बोला कि इसका मतलब तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम फैंग को लाइक करती हो। सुई कहती है कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर अब तुम दोनों अपने बारे में बताओ। शाओयान बताने लगी कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं, मेरा बस पैर स्लिप हो गया था, इसने बस मुझे गिरने से बचाया था। इस पर लियोबिन कहने लगा कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती? क्या तुम भूल गई कि थोड़ी देर पहले तुमने मुझे किस किया था? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम मुझे लाइक करती हो। शाओयान कहने लगी कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने तुम्हें कब किस किया था, मुझे लगता है कि फिर से मेरी याददाश्त चली गई। उन सब के जाने के बाद लियोबिन सैड होकर कहने लगा कि कोई भी मेरी केयर नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग और लियोबिन साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी लियोबिन उससे कहने लगा कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्या आज तुम प्लेट साफ कर सकते हो? इस पर फैंग बोला कि ठीक है मैं कर लूंगा, तुम जाकर रेस्ट करो। ये सुनकर लियोबिन कहने लगा कि तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए, कहीं तुम्हारा कुछ और प्लान तो नहीं है? इस पर फैंग कहने लगा कि तुम जा रहे हो या फिर मैं अपना डिसीजन फिर से बदल लूं। ये सुनकर लियोबिन तुरंत वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन शाओयान के साथ बात कर रहा होता है, तभी फैंग वहाँ आकर उनको फ्रूट्स देकर चला गया। लियोबिन ये देखकर कहने लगा कि क्या ये सच में फैंग है? मुझे तो लगता है कि मेरी भी मेमोरी चली गई, वरना फैंग तो ऐसा कभी नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोबिन को एक क्लाइंट से मिलने जाना था पर वो बहुत लेट उठा। फिर वो जल्दी से उठकर शावर लेने के लिए जाता है और फैंग से कहने लगा कि तुमने आज मुझे उठाया क्यों नहीं? फैंग बोला कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लियोबिन उसके पास जाकर कहने लगा कि तुम सच में फैंग ही हो या फिर किसी दूसरी दुनिया से आए हो। तभी फैंग उसे ब्रेकफास्ट पर आने को कहकर नीचे चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं। लियोबिन कहने लगा कि कार मैं चलाऊंगा और शाओयान मेरे साइड वाली फ्रंट सीट पर बैठेगी, लेकिन शाओयान आगे बैठने से मना कर देती है और इसके बाद वो सब एक जंगल ट्रिप पर चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन होटल में रूम बुक करवा रहा होता है। फिर वो फैंग से कहने लगा कि तुम्हें मेरे साथ रूम शेयर करना है या फिर सुई के साथ? इस पर फैंग कहता है कि तुम्हारे साथ। लियोबिन कहने लगा कि एक बार फिर से सोच लो, ऐसी ट्रिप पर आने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ और मुझे नींद में चलने की भी बीमारी है, क्या तुम्हें मेरे साथ रूम शेयर करने में परेशानी नहीं होगी? इस पर फैंग कहने लगा कि मैं मैनेज कर लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई और शाओयान एक साथ ट्रिप एंजॉय कर रही थी और वहीं फैंग और लियोबिन दूर खड़े होकर उनको देख रहे होते हैं। तभी लियोबिन फैंग से कहने लगा कि शाओयान अभी थोड़ी सिक है, सुई को उसकी अच्छे से केयर करनी चाहिए। इस पर फैंग कहने लगा कि अगर
तुम्हें शाओयान की इतनी फिक्र है तो तुम ही उसकी केयर करो ना, सुई उसकी केयर क्यों करेगी, और तुम भी सुई से दूर ही रहो तो ज्यादा बेटर होगा। इस पर लियोबिन कहने लगा कि ठीक है, आपसे मैं सिर्फ शाओयान से ही बात करूंगा, वैसे भी वो सुई से ज्यादा प्रीटी है। इस पर फेंग बोला कि नहीं, सुई उससे ज्यादा सुंदर है। तभी सुई और शाओयान वहाँ आकर उन दोनों को इस बात पर झगड़ा करते हुए देख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग सुई से कह रहा होता है कि तुमने लियोबिन की जगह मुझे पसंद क्यों किया। इस पर सुई कहती है कि क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो। फेंग बोला कि लियोबिन भी तो हैंडसम है। फिर सुई कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। इस पर फेंग बोला कि लियोबिन इतना भी स्टूपिड नहीं है। तभी सुई के पास उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने के बाद फेंग को बताने लगी कि मुझे अभी ऑफिस का कुछ काम फिनिश करना है, मैं वो काम खत्म करके वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम यही एंजॉय करो। ये कहकर वो अपने रूम में जाकर काम करने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फेंग भी वहाँ आ गया और उससे कहने लगा कि मुझे वो दोनों कहीं मिले ही नहीं, मैं अकेला वहाँ क्या करता। फिर सुई अपना काम खत्म करने के बाद लियोबिन और शाओयान के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन फेंग उसे रोक देता है और उससे कहने लगा कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन और शाओयान को देखते हैं जो जंगल में अपना रास्ता भटक गए थे। तभी शाओयान के पैर में चोट आ जाती है और लियोबिन उससे कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें उठाकर लेकर चलता हूँ, लेकिन शाओयान कहने लगी कि नहीं, मुझे बस थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद लियोबिन उसे अपना हाथ पकड़कर चलने को कहता है। फिर शाओयान उससे कहने लगी कि अगर मेरी मेमोरी वापस आ जाए और मैं वैसी ना हुई जैसी मैं अब हूँ तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। इस पर लियोबिन कहने लगा कि तुम फ्यूचर में चाहे कैसी भी हो, मैं हमेशा तुम्हें लाइक करूंगा। इसके बाद उनको वहाँ एक रास्ता मिल जाता है और वो दोनों वहाँ से वापस आ गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओयान और सुई एक साथ बैठकर बात कर रही होती हैं। सुई उससे पूछने लगी कि क्या तुम लियोबिन को लाइक करती हो। इस पर शाओयान कहने लगी कि वो बहुत क्यूट है और जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो बहुत अच्छा फील करती हूँ। इसके बाद वो सब एक साथ डिनर के लिए जाते हैं और साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। फिर सब अपने अपने रूम्स में आकर सो जाते हैं। तभी सुई फेंग के पास मैसेज करती है कि क्या तुम सो गए हो। इस पर फेंग कहता है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर फेंग वहाँ से उठकर सुई से मिलने के लिए चला गया। सुई फेंग से कहने लगी कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर आई हूँ। फेंग बोला कि मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जो शाओयान के रूम के बाहर आकर डोर नॉक करता है, लेकिन जब वो काफी देर तक डोर नहीं खोलती तो लियोबिन सोचने लगा कि शायद वो सो गई होगी। ये सोचकर वो वहाँ से वापस जाने लगा और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हुआ।